अष्टावक्र गीता का तीसरा अध्याय नहीं सुना, उस सारा निचोड़ ये 14वें सूत्र के अंदर दिया गया है। 14वें सूत्र के अंदर जो बताया गया है, यही बात गीता भगवान ने अपना एक ही सूत्र रखा कि निरिच्छा। यही बात अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं कि एक इच्छा जो है वो तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातों को पैदा कर देती है। तो इसके लिए आत्मज्ञान अगर जिसको भी हो गया है, उसके अंदर पहले पहले क्या नष्ट होगी? उसकी इच्छा। और इच्छा नष्ट होते ही तुम देखना कितने सारे उसके बाकी के जो विकार हैं वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अब इच्छा है क्या? सोच के देखो, इच्छा है क्या? जब आत्मज्ञान है तो इच्छा नहीं है, और अगर आत्मज्ञान नहीं है तो इच्छा है। अब किसी किसी के अंदर ये चलता है कि जैसे अब मुझे खाना खाना है तो क्या ये भी इच्छा है? नहीं, ये इच्छा नहीं है। सोना है तो ये भी इच्छा है? नहीं, ये भी इच्छा नहीं। इच्छा का मतलब है कि जिसकी प्राप्ति के लिए आप भटकते हो उसको इच्छा कहा जाता है। अब प्राप्ति जो होती है वो दो में होती है, एक में कभी प्राप्ति नहीं होती। और यहां पर हमारे प्रमिला भगवान के ज्ञान में एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म ही समझाया जाता है। वो और बात है कि गुरु ने कहा और आपने हाँ में हाँ मिला दिया। एक अर्जुन ने बात को प्रश्न में रखा कि भगवान आप कहते हो कि मेरी ही परछाई यानी मेरा ही प्रकाश, मेरा ही प्रतिबिंब सब पर पड़ रहा है, तो मैं कैसे जानूं इस बात को? आप लोगों ने तो सबने हाँ में हाँ मिला दिया, पर क्या ये प्रश्न आपके अंदर नहीं उठता कि अगर परछाई है तो जैसे हम अपनी परछाई देखते हैं तो उसमें अपने जैसा ही तो प्रतिबिंब दिखता है, पर यहाँ तो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई ऊंचा है, कोई दुबला है, कोई पतला है। कभी आपके अंदर ये प्रश्न नहीं आता कि अगर परछाई है तो वो तो फिर सेम एज इट इज वैसी परछाई होनी चाहिए ना? कि शुरू से जब से ये अष्टावक्र गीता शुरू हुई है तब से ही आप देखो आत्मज्ञान क्या बताया गया है? आत्मज्ञान यही बताया गया है एक ही भगवान है और बाकी जो तुमको सब दिखता है वो भगवान की परछाई है। अब परछाई है तो फिर भगवान जैसी होनी चाहिए ना। जैसे पेड़ की परछाई पेड़ जैसी होती है, मनुष्य की परछाई मनुष्य जैसी होती है, एक मोमबत्ती की परछाई मोमबत्ती जैसी होती है। तो फिर अगर ये सारी परमात्मा की परछाई है, पर मुझे तो भिन्न भिन्न करके दिखाई देती है, मुझे तो भिन्न भिन्न करके दिखाई देती है, उस भिन्नता की वजह से ही तो मेरे को आत्मा का निश्चय नहीं हो पाता। भले ही गुरु ने कहा और मैंने हाँ में हाँ तो मिला दी, पर क्या समय आने पर मैं सब में वही आत्मा देख पाता हूं? यही बात अष्टावक्र जी अपने 14वें सूत्र के अंदर राजा जनक से पूछना चाह रहे हैं कि वाकई में तुमको आत्मज्ञान हुआ है या तुमको संदेह है, या मैंने कहा और तुमने हाँ में हाँ मिला दी। अब ये प्रश्न तो तुम्हारे अंदर भी आया ही होगा, पर तुमने पूछा क्यों नहीं? पूछना चाहिए था कि गुरु ने कहा और तुमने हाँ में हाँ तो मिला दिया, पर ये तो जबरदस्ती का ज्ञान हुआ ना, कि तुमको समझ भी नहीं आया और तुमने हाँ में हाँ मिला दिया। अब जो प्रश्न राजा जनक के अंदर आ रहा है वो तुम्हारे अंदर भी आएगा, क्योंकि तुम्हारी भी सेम स्थिति है कि हमको दिखता तो सब अलग अलग है ना, हम कैसे मान लें? चलो गुरु कह रहा है तो हमने 1% मान ली इस बात को,
कि परमात्मा का ही प्रतिबिंब, यानी परमात्मा के कारण ही, परमात्मा के प्रकाश से ही, परमात्मा की शक्ति से सब चलते। पर ये बात समझ में नहीं आती कि ये परमात्मा की ही परछाई है। आप कभी जाकर देखना, हरिद्वार में एक पावन धाम मंदिर है, वो सारा शीशे का बना हुआ है। और हम बहुत छोटे हुआ करते थे, वही बात करते करते मेरे को बात याद आ गई। तो यहाँ पे एक रचना हॉल था सेक्टर 22 में, वहां भी सब शीशे शीशे थे। तो उसमें क्या होता था, व्यक्ति तो एक है, पर वही व्यक्ति फिर दुबला भी दिख रहा है शीशे के कारण, मोटा भी दिखाई दे रहा है, नजदीक भी दिखाई दे रहा है और दूर भी दिखाई दे रहा है। व्यक्ति वो एक है। तो ये भी नहीं पता लग पा रहा कि हम आगे चले जा रहे हैं तो आगे दीवार है, ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता खुल रहा है और हम आगे जा रहे हैं। पर जब टकरा जाते थे तो लगता था कि ये तो आगे रास्ता नहीं है। तो अभी ये बात करते करते हमको याद आई कि व्यक्ति तो वो एक है, पर आईना डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से, जैसे हमारे आंख का लेंस की वजह से हमको सब डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है। नहीं, पर व्यक्ति तो वो एक है ना, दुबला वाला भी वही है, पतला वाला भी वही है। वो और बात है, हमने उसका नाम रूप रख दिया। जैसे अगर मैं आपको खड़ा करूं तो मैं ये कहूं, ये डबुआ वाले सुदेशान जी है, ये फरीदाबाद वाली सुदेशान जी है, जो दुबली दिख रही है, जो मोटी दिख रही है, ये फलानी वाली है, ये 1 नंबर वाली है, ये 2 नंबर वाली है। तो तुम खुद ही हंस के बोलो, अरे भैया ये मैं ही तो हूं। आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें एक में मैं दुबली दिख रही हूं, एक में गोरी दिख रही हूं। आईना आईना है ना, आप देखो मोबाइल में हमारे फिल्टर होता है, कितना भी काला व्यक्ति होगा ना, आप उसको फिल्टर करोगे फोटो को, वो क्या दिखने लग जाएगा, गोरा दिखने लग जाएगा। अब कितना भी गोरा व्यक्ति हो ना, आप उसको फिल्टर कर दोगे तो वो आपको ब्लैकिश, सांवला, प्रकाशमय, तो उसके अंदर ये ऑप्शन होता है। वो व्यक्ति तो वही एक है ना। अब 50 फोटो एक व्यक्ति की, किसी में मूछ लगा दो, किसी में दाढ़ी लगा दो, किसी में वॉलपेपर लगा दो, किसी में कैसी डिजाइनिंग कर दो, किसी में कैसी डिजाइनिंग कर दो, और वो 50 फोटो सामने रख कर उस व्यक्ति को बोलो, ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, ये गोविंद है, ये फलाना और ये फलाना। ये पागल हो क्या? ये तो मैं ही तो हूं, दूसरा थोड़ी है, मैं ही हूं। तो इसको कहा जाता है विराट स्वरूप। नहीं, जब आपने गीता सुनी तो आपने आज दिन तक ये प्रश्न नहीं किया। अक्सर हम लोग तुम लोगों को बताते हैं कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, किसको? अर्जुन को। जब अर्जुन के अंदर इतने संशय आ रहे थे तो अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। कैसा विराट रूप दिखाया? क्या वो लंबे चौड़े तगड़े हो गए थे? विराट रूप का मतलब तुम तो यही जानते हो कि भगवान ने इतना अपने को हाइट बढ़ा ली, वो तो कैमरे का कमाल था। जो महाभारत में आपने देखा वो तो कैमरे का कमाल था। पर विराट रूप का मतलब क्या है? वो 50 फोटो के अंदर मैं ही तो हूं, मैं ही हूं। तो भगवान ने, आप थ्योरी पढ़ के देखना, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि इतने इंच के मेरे बाइसेप्स हैं, इतना मेरा शोल्डर है, इतना मेरा सीना है, इतनी मेरी थाइजेस हैं। ये तो कहीं नहीं बताया ना विराट रूप के अंदर। तो फिर उन्होंने अपने शरीर का दर्शन कराया होगा, पर ये ज्ञान शरीर का तो है ही नहीं है। क्या भगवान ने अपने को शरीर रूप में दिखाया? नहीं। तो फिर विराट रूप क्या है, क्यों नहीं पूछा तुम लोगों ने आज दिन तक? इसलिए तो तुमको ये आत्मा की परछाई भी नहीं समझ आई। आत्मा की परछाई और विराट रूप दोनों एक ही बात है। विराट रूप का मतलब है मैं हूं, सर्वत्र और सर्वव्यापी, चींटी में, हाथी में, जड़ में,
चैतन्य। अब ये अपना क्या दिखाए जा रहे हैं? विराट रूप दिखाए जा रहे हैं कि यहां से नजर तुम घुमा के देखो, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां मैं ही मैं हूं। ये क्या बन गया? मेरा विराट रूप बन गया। पर वहां जो आपने महाभारत देखी या कृष्णा देखते हो, उसमें भगवान ने अपना साइज बढ़ा के दिखा दिया था। पर उससे तो अर्जुन को समझ नहीं आएगी ना कि कुलगुरु कृपाचार्य भी मैं हूं, दुर्योधन भी मैं हूं, भीष्म पितामह भी मैं हूं। तब तो समझ पता नहीं कैसे आ गया होगा उसको। समझ आ सकता है? ऐसे समझ नहीं आ सकती ना ये वाली बात। तो इसको समझने के लिए भगवान ने विराट रूप जो दिखाया, तो उसमें ये बताया कि चींटी में, हाथी में, चोर में, चंडाल में, जड़ में, चेतन में, सुमेरु पर्वत में, यमुना की लहरों में, राधा की पाजेब में, सब मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। ये है भगवान का विराट रूप। और जो परछाई वाली बात है वो तो आईना। कितने ही तरह के आईने, कितने भी तरह के, कितने भी तरह के आप लेंस बदल लो, पर फोटो तो इसी एक आदमी का खींचा जा रहा है ना। फोटो तो इसी एक आदमी का खींचा जा रहा है। वही लड़की है ना, आप देखो, इतनी सी बच्ची है, फिर बड़ी होती है, फिर आज शादी के जोड़े में, फिर मम्मी बन जाती है। तो शरीर उसका क्या होता रहता है? बदलता रहता है ना। पर अगर उससे कहा जाए ये अलग 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 है, तो कहेगी नहीं ना, ये मैं ही तो हूं, तो डिफरेंस थोड़ी है, मैं ही। क्योंकि कर्मों की गति बलवान है। अब प्रश्न ये उठता था कि कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। वो कर्मों की गति बलवान है। ज्ञान ना होने के कारण हम लोग क्या करते हैं? देवी पूजा करते हैं, फिर थोड़े समय के लिए अपने कर्म को स्थगित करा देते हैं। थोड़े टाइम के लिए हम किसी से मोहलत ले लेते हैं, भी आज पैसे नहीं है, हम आपको 2 दिन बाद दे देंगे। तो क्या 2 दिन बाद आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। तो 2 दिन के लिए आपने देवी चमत्कार करा दिया, 2 दिन के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल गया, पर तीसरे दिन फिर वही मुसीबत है, फिर वही मुसीबत है। तो पहले हम इन्हीं बातों में फंसे रहते थे। देवी शक्ति जागृत कर लें, देवी का व्रत कर लें, फलाना कर लें, फिर थोड़ी देर के लिए वो हालत तो टल जाती थी, चलो नहीं। लेकिन तीसरे चौथे दिन आपको फिर आपको वो पेमेंट करनी तो पड़ती थी। यानी कर्म की गति इतनी बलवान थी, कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है। किस कारण? आप बताओ। आत्मज्ञानी सदा हंस रहा है, और जो जीव बना हुआ है वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी परेशान होता है। क्यों? क्योंकि जीव को क्या नहीं है? आत्मज्ञान नहीं है। अगर आत्मज्ञान हो जाएगा तो वो अपने कर्म अभी सॉल्व कर लेगा, या फिर मोहलत लेगा, नहीं नहीं मेरे जीवन में भगवान दुख मत देना, तो आप मुझे कोई व्रत बता दो, कोई उपवास बता दो, कोई उपाय बता दो, कहीं कोई तीर्थ धाम करना तो वो बता दो। तो ठीक है, बता दिया जाता है उसको, और वो क्षणिक आपका थोड़ी देर के लिए स्थगित तो हो जाएगा, लेकिन फिर आपको अपने कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। कोई कर्म ऐसे होते हैं जो आपको साथ के साथ फल मिल जाते हैं। जैसे आपने बच्चे को आवाज लगाई, ओए राजू कहाँ मर गया तू, तो उसका फल आपको साथ के साथ मिल जाएगा। वो क्या बोलेगा आपको? आ रहा हूं ना बुढ़िया, सारा दिन चिल्लाती रहती है। आपको आपके कर्म का, आपने कटु वचन बोला, आपको आपको वही जवाब मिला। आप जिस लैंग्वेज में किसी से बात करते हो, आपको उसी लैंग्वेज में ही क्या मिलता है? जवाब मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? फिर अब आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि कोई दुखी है, कोई सुखी है। ये सारा आपके कर्म पर डिपेंड करता है। नहीं, आप देखो ना कि ये सारा जो शरीर है, ये ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चलता है। 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। पता है आप लोगों को कितने ग्रह हैं? 9। और राशियां कितनी है? 12। जैसे किसका नाम पड़ा, उस नाम को आज कौन सा ग्रह फॉलो करेगा, कौन से ग्रह से ग्रह की छाया उस पर आएगी, और वो किस हिसाब से चलेगा। ठीक। तो 9 ग्रह और 12 राशियां जो हैं, फिर ऐसे तो राम और रावण की भी है।
अब दोनों का जो ग्रह है वो एक साथ ही चला होगा, रावण, कंस और कृष्ण। फिर एक मारा क्यों गया और एक बच क्यों गया? दोनों का जो राशि का ग्रह होगा वो एक साथ ही तो चला होगा, उसकी छाया एक ही तो पड़ी होगी। फिर ये अलग अलग डिफरेंस। अब यहां डिफरेंस ये है कि राम आत्मज्ञानी है, इसलिए उसको ग्रह और नक्षत्रों का लेना देना नहीं। और जो रावण है वो घर से पैर भी निकालता है तो समय देख के, समय हो गया चलो पैर बाहर निकाल लिया, तो क्या उसको मृत्यु नहीं आई? किस वजह से आई? कर्म। उसका कर्म ऐसा हुआ, कर्म ऐसा हुआ तो उस समय ना ग्रह कुछ कर पाए ना फिर नक्षत्र कुछ कर पाए, कर्म ऐसा हो गया ना। और आत्मज्ञानी इन सब बातों से क्या है, ऊपर उठा हुआ। वो कह रहे ग्रह और नक्षत्र हम सबको बराबर ही ताकत देते हैं, राम को भी और रावण को भी। पर बिना आत्मज्ञान के इच्छा पैदा होती है, जो रावण को पैदा हुई राम को नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आत्मज्ञान के कारण। आत्मज्ञान के कारण राम को किसी दूसरी स्त्री में मन नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं ही तो हूं कि दूसरा कोई। जब राम सीता के बिना रह रहे थे तो भगवान शंकर को पार्वती ने बोला कि इस समय हम आजमाते हैं राम को कि ये अपनी पत्नी के बिना कैसे रह सकता है। तो मैं जाती हूं सुंदरी का रूप धर के और फिर इसको अपने ऊपर मोहित कर लेती हूँ, तो ये मेरे शरीर में मोहित हो जाएगा और मेरे साथ संबंध रख लेगा। तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम जो सारा दिन राम राम की नाम की माला जपते रहते हो ना। अब भगवान शंकर को तो पता ही है, ये आत्मज्ञानी है कि इसका मन केवल अपनी स्त्री में ही था। मतलब स्त्री में का मतलब प्रारब्ध के कारण जो उसको मिला, उसके अलावा उसका मन दूसरे में कहीं जाता ही नहीं। पर उमा, उमा कौन थी? पार्वती। वो एक रूप धर के गई। जब राम ढूंढ रहे थे सीता को, उसने सोचा अब इस समय इसकी स्त्री इसके पास नहीं है तो उसको स्त्री की जरूरत तो है ही। अब जो ऐसा जाने वो तो जीव है। कभी कभी कहते नहीं स्त्री को, जब उसका पुरुष चला जाता है तो कहते ना, हाय तू कैसे रहेगी उसके बिना। तो दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, क्या कि मतलब स्त्री पुरुष का एक ही संबंध है, शरीर का सुख, तो उसके बिना वो रह नहीं पाएगी। और कभी पुरुष के जीवन में से स्त्री चली जाती है तो फिर सोचते हैं भाई ये कैसे रहता होगा अलग, इसकी स्त्री तो है नहीं, तो फिर ये कैसे रहता होगा। तो ज्ञानी जो होता है आत्मज्ञानी, वो स्त्री के भाव और पुरुष के भाव से ऊपर उठ जाता है। तो आप देखो कि कितनी भी स्त्रियां ज्ञानी के संपर्क में आती हैं तो क्या उनको इनसिक्योरिटी फील होती है? उनको सिक्योरिटी इसलिए फील होती है क्योंकि वो स्त्री और पुरुष के भाव से ऊपर उठ गया। अब जब उमा सुंदरता का रूप धर के आई, पर राम को आत्मज्ञान पक्का है कि इस समय मैं ही स्त्री का रूप धर के आ गया हूं। जैसे कभी कभी लड़के लड़कियों जैसी ड्रेस पहन लें और आभूषण लगा लें तो उनको कोई ये भरमाए कि ये तो कोई दूसरी है, चल इसकी और प्रति तू मोहित हो जा और इसको अपना बनाने की कोशिश कर। समझे? पर आत्मज्ञानी क्या फंसेगा उसके शरीर में? फंसेगा? बोलो, नहीं फंसेगा ना। अगर फंसा तो भटकेगा भी, दुखी भी होगा और परेशान भी होगा। एक बहुत अच्छा दृष्टांत अक्सर प्रमिला भगवान बताते थे कि एक राजकुमार बड़ा हो गया तो अपनी बाइक पे घूम रहा था तो उसकी नजर एक जगह फोटो पर पड़ी। अब फोटो पर पड़ी तो बहुत सुंदर लड़की देख ली उसने, बहुत सुंदर लड़की देखी तो उसका मन जो है उसको पाने की इच्छा करने लगा। अभी मैंने शुरुआत में भी आपको बताया ना, भटकता कब है मनुष्य? जब उसको इच्छा आती है।
उसको चाहत कब होती है कि ये मुझे प्राप्त हो जाए? इच्छा के कारण। और इच्छा के कारण ही अब वो भटकेगा। भटकना क्या होता है? जब तक वो चीज उसको नहीं मिलती ना, उसके लिए दुखी होगा, यत्न करेगा, जतन करेगा। पर आत्मज्ञानी देखकर केवल खुश होता है, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। यानी उसको ये पक्का पता है, आईना, आईना डिफरेंट डिफरेंट हो गया है। मैं ही हूं, पर जो फिल्टर के कारण मेरा रूप सामने क्या दिखाई दे रहा है? लड़की का रूप दिखाई दे रहा है। ये आत्मज्ञानी का होता है। तो आप बताओ, क्या राम जी को जो उमा चेक करने आई है, तो राम जी फंसेंगे उसके अंदर? नहीं फंसेंगे। पर रावण फंस गया है। सीता की जो छवि देखी उसने, अब वो सीता में उसका मन फंस गया। यही उसके काल का कारण बनेगा। जबकि मंदोदरी ने साफ साफ बोल दिया, मुझे तो सीता में आपका क्या दिखाई दे रहा है? काल। क्योंकि इन लोगों को देखो, ये ऋषि कुल के थे, तो थोड़े बहुत स्वभाव इनके अंदर सतोगुणी थे, पर बाकी तो ये सब असुर बन के रहते थे। तो ये बात इनको जल्दी से समझ नहीं आई। और भगवान राम जो थे, वो बचपन से ही गुरु वशिष्ठ के पास पूरे के पूरे सतुगुणी रहे थे, तो उनको आत्मज्ञान पक्का था। अब तुम लोगों को अगर आत्मज्ञान पक्का हो जाएगा, तो तुम किसी के नाम और रूप में ना तो उसकी चर्चा करोगे, ना उसमें फंसोगे। तुम्हें क्या दिखेगा? मैं ही तो हूं, कि कोई दूसरा है? मैं ही हूं। किसकी निंदा करनी, किसकी चुगली करनी, किससे ठगी करनी, किससे झूठ फरेब, क्या करना है? मैं ही तो हूं। अब ये सब कर्मों से तुम बच के रहोगे कि नहीं? जब तुम सब कर्मों से बच के रहोगे, तो ग्रह और नक्षत्र की छाया भी जो सब पर बराबर पड़ रही है, राम पर भी और रावण पर भी, कंस पर भी और कृष्ण पर, क्या उन पे दोष लगाओगे? जाओगे किसी के पास पूछने के लिए कि मेरा मंगल कैसा चल रहा है, मेरी शनि कैसे चल रही है, मेरा फलाना बता दो? कहोगे? नहीं कहोगे ना। तो ठीक उसी तरह से रावण जो है, उसको आत्मज्ञान नहीं है। भले उसने वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ लिए, पर उसको एक आत्मज्ञान ही नहीं है कि जो मैं हूं सो सीता है, जो सीता है सो मैं हूं। क्योंकि सिर्फ मोबाइल के अंदर फिल्टर हो जाने की वजह से राम को क्या बना दिया, रावण को क्या बना दिया गया? उसके सामने सीता बना दिया गया, और आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए वो सीता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब राम के सामने उमा आई, तो उसने क्या बोला? हे माता, आज आप जंगल में क्यों विचरण कर रही हो? एकदम वो तो समझ गए कि इसका मन, इसका मतलब विषय वासना में नहीं है, ये आत्मज्ञानी है, और ये दुनिया में कहीं मार नहीं खा सकता। आत्मज्ञानी है ना, इसको कभी इच्छा नहीं होगी, इसको ढेर सारे पकवान दो, ढेर सारे कपड़े दो, इसका मन कहीं नहीं जाएगा। आप सत्संग से कब छूटते हो ये देखो। अब सीधे सीधे हम पॉइंट पे आ जाएं जरा। आप सत्संग से कब छूटते हो? जब आपको भ्रम हो जाता है, नहीं नहीं फलाना ये है, फलाना ऐसा हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं। डॉक्टर में भी मैं हूं, उसकी सिरिंज में भी मैं हूं, उसके ग्लूकोज में भी मैं हूं, पुलिस में भी मैं हूं, जेल में भी मैं हूं, चक्की में भी मैं हूं, मिक्सी में भी मैं हूं, सुबह गैस जलाता हूं उसमें भी मैं ही हूं। बस फिल्टर हो गया, मेरे रूप परिवर्तन होते जा रहे हैं, पर वो मैं ही हूं। मेरा ही प्रकाश सबके अंदर गिर रहा है। यही विराट स्वरूप भगवान कृष्ण ने किसको दिखाया है? अर्जुन को। अब अर्जुन बताओ, क्या तुम दुर्योधन को मारोगे? ऐसे तो फिर तुम जब अपने हाथ पे साबुन घसते हो, तब तुम्हें महसूस नहीं होता, हाय मेरी इतनी महंगी मैल निकल जाएगी। मैं ही तो हूं, ये पूरा का पूरा मैं ही हूं, पर केवल आईने अलग अलग होने की वजह से मुझे ये सब कैसा दिखाई दे रहा है? डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है, पर हूं तो मैं। अब घर में भी हमको ऐसे ही रहना है? नहीं, बेचारा पोता है, ये कैसे करे? बेचारा नहीं है,
तुमको वो पोता करके दिखाई दे रहा है, पर खुद भगवान ने उस कपड़े को पहना है। तुमको वो पोती करके दिखाई दे रही है, पर वो भगवान ही है। तुमको वो बेटा करके दिखाई दे रहा है, पर वो कौन है? भगवान ही है। अब वो लड़का जो बाइक चला रहा है, राजकुमार, वो क्या कर रहा है? उसको वो लड़की जो दिखाई दे गई, अब वो पागल हो चुका है इस समय। अब उसको प्राप्त करने की सोचता। तुमने कोई बिल्डिंग अच्छी देखी, कोई कार अच्छी देखी, कोई वस्तु अच्छी देखी, अब तुम पागल हो गए उसके पीछे। अब ये मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगी, उस गली के 10 चक्कर काटोगे, उसी फोटो को बार बार देखोगे। अब ऐसी हालत किसकी हो गई है? राजकुमार की। करते 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 इतना बेचारा भटक रहा, इतना भटक रहा, इतना भटक रहा है कि उसका चैन सुख सब छिन गया। ना खाए ना पिए, दिमाग में एक ही बात घूमती है, क्या? जल्दी से जल्दी वो लड़की मेरे को प्राप्त हो जाए। अब किसी से बोले भी नहीं। सोचते सोचते उसने खाट पकड़ ली। अब खाट पकड़ ली तो सभी डॉक्टर्स वॉक्टर्स फेल हो गए। डॉक्टर्स क्या करेंगे इसके अंदर? जो ख्याल आपने गलत ले लिया है, जो इच्छा आपके अंदर पैदा हो गई है, अभी डॉक्टर्स क्या करेंगे उसके अंदर? डॉक्टर्स तो कुछ नहीं कर सकते। तभी जब इंसान सब ओर से घिर जाता है, परेशान हो जाता है, तो जाके वो बात किससे शेयर करता है? अपने गुरु से। तो राजा और रानी दोनों पहुंचे। ये हमारा राजकुमार जो है, ये तो बहुत ज्यादा क्या हो गया है? बीमार हो गया। पता नहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। आत्मज्ञान ना होने के कारण पहले पहले मनुष्य के दिमाग में क्या आता है? किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। पर अब आत्मज्ञान हो गया तो ऐसी बात तुम्हारे अंदर आती है? कोई दूसरा है जो कोई कुछ करेगा हमारे पे? ये बताओ। जब भगवान ही तुमको पक्का है, तो वो करने कराने वाला भी कौन है? भगवान ही तो है। और जो साधन तुम पर डालेगा, काला कपड़ा लाल कपड़ा, वो भी क्या है? भगवान नहीं है। हर चीज किससे बनी हुई है? भगवान से ही बनी हुई है। तो अब ऐसे में राजा और रानी बहुत निराश होकर, दुखी होकर जब गुरु के चरणों में जाके बैठे, तो कहते सारे तीर्थ धाम, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके, आपके चरणों में। यानी जो समझ हमें आपसे मिल सकती है, वो कहीं से नहीं मिल सकती। अर्जुन को समझ कहां से मिली? आत्मज्ञानी कृष्ण से। राम को समझ सारी कहां से मिली? गुरु वशिष्ठ से। कौन है गुरु वशिष्ठ? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। एक होते तुम्हारे पेट से जाए पुत्र, एक होते हैं जिनको तुम अपना हाथ रख देते हो जिसके सिर पे। अब तुम किसके पुत्र हो? तुम सब बच्चे किसके हो? प्रमिला भगवान के। तुम्हारे सर पे हाथ किसने रखा है? प्रमिला भगवान। कभी भी तुमको कोई दिक्कत परेशानी हो, तो तुम हमेशा ये ध्यान रखना कि हमारे सर पर गुरु का हाथ है, समझ का हाथ है। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो मेरे सिर पर रखना दादा, मेरे सिर पर रखना गुरुजी, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना है तो। किस लिए? क्योंकि अगर आपका साथ नहीं मिला ना, तो इसी तरह से जैसे राजकुमार बीमार पड़ गया है, अपने ही ख्यालों से दुखी हो गया है, उसको लग रहा है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता। क्यों? जब तक वो नहीं मिलेगा ना, तब तक मेरा मूड ऑफ रहेगा, मूड परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। सारा दिन ख्याल किसका चलेगा? उसको, उसी का ही चलेगा। तो गुरु ने बोला
तो पता करो ना वो लड़की कहाँ है, पता करो, करा दो उसके साथ शादी उसकी। अगर उसको इतना ही है, अब गुरु को तो पता था कोई दूसरा बना ही नहीं है, पर फिर भी गुरु ने बोला कि पूछो ये लड़की कहाँ देखी इसने। अब उसने बोला भाई लड़की मैंने कमल फोटो स्टूडियो पे देखी। अच्छा, लड़की देखी? बोला नहीं, लड़की का फोटो देखा। अच्छा अच्छा, तो फिर इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है, जाओ कमल फोटो स्टूडियो पे जाके, जब बंदा फोटो खिंचवाता तो अपना एड्रेस पर्ची तो कटवाता है वहां से, तो जाओ उसका एड्रेस होगा वहां पर, तुम क्या सारे जहान में घुमाए हो, जाओ वहां से पता कर लो, जिसने फोटो खींची उसको पता होगा भाई किसकी फोटो खींची है उसने। जब फोटोग्राफर के पास गए तो बहुत पुराना रिकॉर्ड था, वो तो निकाला निकाला निकाला, तो खूब फोटोग्राफर जोर जोर से हंसने लगा। उन्होंने कहा भाई हंस क्यों रहे हो, हमारा बेटा बीमार हो गया है, हंस क्यों रहे हो, बताओ जल्दी से कि ये फोटो किसका है, ये लड़की कहाँ रहती है। बोला ये तो तुम्हारी ही लड़की है। बोला हमारी तो कोई लड़की नहीं है। बोला एड्रेस तो आपके घर का ही दिया हुआ है। वो बुलाया राजकुमार को, राजकुमार को याद दिलाया। बोला जब तेरी 10th की फेयरवेल पार्टी थी तो तू उस समय लड़की बन के गया था, तुझे कोई नाटक करना था, तू लड़की बन के गया था, तू इतना खूबसूरत लग रहा था, तेरी फोटोज खींची, और जो खूबसूरत फोटो होती हैं वो दुकानदार अपने चैम्बर में लगा के रखता है। तो सब इतने हैरान हुए और राजकुमार की एकदम से बीमारी भाग गई। बोला अच्छा ये मैं ही हूं, ओहो, मैंने ये ना जानने के कारण मैं कितना भटका, कितने दिन खाना नहीं खाया, मैं परेशान रहा। आप भी तभी तक दुखी हो, परेशान हो जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं है। आप ही तो हो कि कोई दूसरा है, वो राजकुमार ही तो था, पर इतने साल पहले की थी ना फोटो, तो वो भूल गया। ऐसे ही आप देखो ये सारी सृष्टि में मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। इतना अपने आत्मज्ञान में तुम मस्त हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम लेटने जाओ सोने जाओ और तुम्हें नींद ही ना आए, क्योंकि कोई ना कोई विचार तुमको सताता रहेगा, कोई इच्छा ऐसी आ गई तो इच्छा ऐसी भली घुमाती है गली गली। तो गीता भगवान को बोला कि इतना सारा ज्ञान तुमने सुना, पर उसके अंदर अगर जरा सी भी इच्छा तुम्हारे अंदर आ गई तो समझ आत्मज्ञान हुआ नहीं है, तुमको केवल संदेह हुआ। अगर कोई भी किसी भी तरह की इच्छा है तो उसके लिए जो तुम इसको प्राप्त करने के जतन कर रहे हो, तो तुमने कहीं दूसरा देख लिया है, इसलिए तुम इसको पाना चाहते हो, दूसरा कोई नहीं। ज्ञानी का संग इसलिए बोला जाता है, ज्ञानी का संग करो, उससे प्रेम करना सीखो, प्यार करना सीखो, कि वो कैसे अपना आप देखकर तुमको प्रेम करता है, तुमको प्यार करता है, तुमको अपनापन देता है। और तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे सगे संबंधी वो तुम्हारे अंदर दूसरा भाव देखकर वो तुम्हारे साथ वैसा वर्तन करते हैं, वो कभी तुम्हारे साथ अपनापन नहीं करते। उनको तुमसे मोह या तुमको उनसे मोह क्यों हो जाता है, आत्मज्ञान ना होने के कारण। कभी कभी आपस में क्रोध क्यों करते हो, दूसरा दूसरा देख के क्रोध करते हो। पर आप सोच के देखो कि अगर तुम्हारे को मूछ लगा दी जाए तो क्या तुम उसको दूसरा जान करके उस पर क्रोध कर लोगे, कर लोगे कि ये तो कोई दूसरा है? नहीं, तुम्हें इतनी सोची रहेगी ये मैं ही हूं, पर इस पर क्या लगा दी गई है, मूछ लगा दी गई। ये मैं ही हूं जो सामने इसको सरदार बना दिया गया, पगड़ी बांध दी गई है, मैं ही तो हूं। ये दूसरा है। कोई अभी तुम आ रहे हो और बाइक से कोई तुम पे कीचड़ डाल जाए तो झगड़ा करोगे उससे, करोगे? क्यों, मैं ही तो हूं कि कोई दूसरा है। कदम कदम पर तुमको भगवान इसी तरह से आजमाता है कि इसको आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ। अब आप बताओ दुखी कौन होगा, जिसको आत्मज्ञान, और ढोल कौन बजाएगा, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। ढोल भी वही बजाएगा, अरे मेरे को मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, जैसा मैंने चाहा था ना भैया जी, वैसा ही घर मिल गया, मेरी बेटी के लिए वैसा ही रिश्ता मिल गया, ढोल बजाओ ढोल बजाओ ढोल बजाओ। आज हम सत्संग में मिठाई लाए हैं, हम पूछते क्यों लाए हो, बोला बिल्कुल वैसा ही रिश्ता मिल गया भैया जी जैसा चाहते थे। हमने कहा फिर सदा सुखी रहेगी कि अगर उसके जीवन में कोई दुख आया तो उसके लिए तैयार हो। बोला ऐसे मत बोलो भैया जी,
दुख से बड़ा डर लगता है, तो हम कहते हैं फिर हे अर्जुन तू मेरी शरण ले। तो अभी किस किस की शरण लेके बैठा है? तू अभी दीन बंधु, दीनानाथ और जो तुम्हारे और सगे संबंधी हैं तो उनकी शरण लेके बैठे। मुझ आत्मा की शरण ले लो, दूसरा कोई बनाई नहीं है, तो सुख दुख भी नहीं है। रावण के जीवन में जो खलबली मची है, किस कारण मची है? सीता को क्यों पाना चाहता है वो? बोलो, उसको कोई दूसरा दिखा या वही दिखा? और सीता के मन में खलबली क्यों मची? हिरण, कौन सा वाला हिरण है? सोने का है, ले लूंगी। आजकल तो 60,000 पर तोला चल रहा है। नहीं, लॉकडाउन में बेचाऊंगी कहीं, इच्छा जागी कि नहीं जागी? और सोने का हिरण नहीं तो हूं। मेरी आंखों के भ्रम के कारण मुझे वो क्या दिख रहा है? तुम अपनी शक्ल बना लो, देखते हो चौकी जागरण में तुम जैसे तो लड़के होते, उनको बस एक थोड़ा सा दारू पिला के मोर बना दिया जाता है। कुरकुरे मूवी में नहीं है, उसके पीछे कुत्ता भाग लेता है, कुत्ते को क्या पता भाई असली मोर है। पब्लिक को तो पागल बना सकते हैं ना। नहीं, हम लोग जब अक्सर मूवी देखते हैं तो मेरे को बड़ी पहले हंसी आ जाती, देखो कुत्ता कैसे भागेगा इसके पीछे। नहीं, वो अभी गा रहे थे, जिनमें हो दातिए मोर तेरे बागादा, वो किराए की वाणी बोल रहा है तो वो मोर। केवल मोर के कपड़े धारण कर लेने से अंदर तो डरपोक है ना, वो चल रहा है बार बार। फिर वो जो जागरण कर रहा है वो भी कह रहा है मोर मोर, नहीं भेजो उसको। जिनमें हो दातिए मोर तेरे बागादा, जिनमें हो दातिए मोर तेरे बागादा। मोर मोर मोर, और मोर तो बेचारे के नीचे कौन पड़ गए? देखिए सबने मूवी, तो मोर था वो कि चोर था? कुत्ते ने पहचान लिया, बोला ये कहां से मोर हुआ, अभी डराता हूं उसको। और अगर उसको पक्का आत्म ज्ञान होता तो कुत्ता क्या करता? उसको कुछ करता? कुछ नहीं करता। तुम भी ऐसे डर जाते हो, जरा सा कोई तुम पे भौंकता है तुम डर जाते हो। जरा सी जीवन में हालत आती है तो पहले तो कहते जब मैं होंदा गाती मोर तेरे बागाना, तो चोर बन जाते हो। मोर हो तो मोर ही रहो ना। और मोर तो हमेशा जागरण में बनाया जाता है नाचने के लिए। अब बेचारी पब्लिक इंतजार कर रही है और मोर सड़कों पे भागता कर रहा है। नहीं, शेर तो आगे टाइम से एंट्री हो गई थी शेर की। नहीं, जब मैं होंदा शेर तेरा, तो शेर तो आ गया। तो शेर भी ऐसे गुर्राता है, ऐसे देखता है, तो पब्लिक समझते सच का शेर है। और उसके पीछे भी कुत्ता पड़वा दो, तो जैसे तुम कहते हो अरे ना ना मैं फलाने व्यक्ति से अपने पीछे कुत्ते नहीं पड़वाते। नहीं, तो समझो कि तुम क्यों पंगा लेते हो, क्यों अपने पीछे पड़वाते हो कुत्ते? सबको प्यार करो ना, सर्व को प्यार करो। क्यों तुम इच्छा करके बैठते हो? अपना आप करके सर्व को प्यार करो। कभी ऐसे अलग अलग डिफरेंस में नहीं जाओ, सब मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। ठीक।